नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। देश भर में कृषि बिल को लेकर आंदोलन चल रहा है। देश भर के किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। हालांकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक वो किसी हल पर नहीं पहुंचा है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर एक हैशटैग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो है कि 5 दिसंबर को भारत बंद, कल भारत बंद रहेगा। इस तरह के जो हैशटैग्स हैं वो ट्विटर पर और अन्य भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि कल भारत बंद रहेगा या नहीं, लेकिन ये एक आह्वान है कि कल भारत बंद किया जाए, देशव्यापी भारत बंद किया जाए पूरी तरह से। और किसानों के समर्थन में लोग सड़क पर भी उतरे। मैं आपको बता दूं कि इसी संदर्भ में तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल किसानों को सड़क पर उतरने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि कल 10 बजे से गांधी मैदान में राजद जो है वो धरने पर बैठेगी। और उन्होंने ये भी कहा, मैं पूरे बिहार भर के किसानों से अपील करता हूं कि वो भी सड़क पर उतरे और इस विरोध प्रदर्शन को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम इस बिल को, और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कृषि बिल को काला कानून कहा है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि कानून को काला कानून करके संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को इस काले कानून से छुटकारा पाने के लिए उतरना होगा सड़कों पे, और हम इसका समर्थन करेंगे। इसका जितना ज़्यादा इस विरोध का समर्थन करेंगे किसान, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली ये होगा। और कल 10 बजे से गांधी मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे राजद के साथ बैठेंगे। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पिछली बार जब कृषि बिल को लेकर हमने सड़क पर विरोध मार्च किया था, उस समय मैंने खुद ट्रैक्टर चलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया था। और इस बार मैं पूरे बिहार के किसानों से समर्थन चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग सड़कों पर उतरें और इस काले कानून का विरोध करें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था। और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हों, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ
प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लेकर के है कि सही मूल्य जो है फसल का वो किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या कर रहे, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है और हमारा देश जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लगभग 70 से 80% देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। जो अन्नदाता हैं, जो हमको, आपको, सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, रोजगार नहीं दे पाते। अब जब मंडी जब खत्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमजोर चलते रह गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा। अभी बिहार में 2 चीज़ों का ही एमएसपी है, 2 फसलों। अभी धान की बात चल रही है, हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है, मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपये है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो है किसान जो है खरीद रहे हैं। कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है, सब लोग, हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दें। नहीं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कमिंग भारत। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। धन्यवाद।